हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि क्या कल रात वो आपको मिस कर रहे थे। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। ठीक, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये रीडिंग। तो यहाँ पे चलिए फिर करते हैं कार्ड सफल। और आप लोग क्या करना है, आपको ध्यान लगाना है। ठीक है, अपने पर्सन पे जो है ना ध्यान लगाना है। और अच्छे तरीके से जो है ना आपको पहले क्या करनी है कि पहले गहरी गहरी सांस लेनी है, उसके बाद जो है ना ये ध्यान लगाना है। ठीक है, ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जय माता रानी। ठीक है, चलो अब करते हैं हम कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि कल रात वो आपको मिस कर रहे थे या नहीं। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या कल रात इनके पर्सन इनको मिस कर रहे थे। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अब हम कार्ड्स निकालते हैं। ठीक, पहला कार्ड है जजमेंट, वेरी नाइस। द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, 2 ऑफ कप्स, वाओ। ठीक है, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड मेरे पास है द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो कल रात की एनर्जी से हम चेक कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक, ओवरऑल एनर्जी बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, ठीक, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है ये। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो साइन मेरे पास है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक, तो इतना ही साइन अभी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कल रात की अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ आपके पर्सन की, कि कल रात वो आपको मिस कर रहे थे या नहीं, तो मुझे तो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं कल रात, ठीक है, कल रात ये अकेले बैठे थे। ठीक, कल रात जो है ना यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। कल रात ये अकेले बैठे थे, अपने आप को जो है कहते हैं ना कि आइसोलेट कर लेना, है ना। तो वही जो है ना आपके पर्सन अपने आप को किए हुए थे, किसी से बातें नहीं कर रहे थे, किसी से कुछ नहीं, है ना, एकदम से शांत से बैठे हुए पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे ये पर्सन। यानी कि पुरानी कुछ यादें हैं आपके साथ इनकी, जिसको लेकर के जो है ना ये पर्सन काफ़ी याद कर रहे थे और मायूस भी हो रहे थे, क्योंकि आपके साथ नहीं है और आपके पास भी नहीं है ये पर्सन। और आपको पता है कि जब पास नहीं है, जब साथ नहीं है तो क्या होता है ना। तो कल रात जो है ना आपके पर्सन आपको यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपके बारे में सोच कर के ये मायूस ज़रूर थे ये पर्सन, सोच कर कि हाँ अभी जो है ना आप दोनों साथ में नहीं हो, आप दोनों पास में नहीं हो, दोनों की एक दूसरे से बात नहीं हो रही है ना। तो इन्होंने अपने आप को क्या किया था, आइसोलेट किया हुआ था। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है।
और यहाँ पे मैं देखूँ तो कार्ड्स बताते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के दरमियाँ, आप दोनों के बीच, जहाँ पे कोई एक पर्सन जो है ना जजमेंट का वेट कर रहा है। आप जजमेंट का वेट कर रहे हो या फिर आपके पर्सन जजमेंट का वेट कर रहे हैं। दोनों में से कोई जो है ना मुझे जजमेंट की मांग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि जजमेंट आपको चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं आपके क्लियरली बता रहे हैं कि आप जो है आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, थर्ड पार्टी में इनका वर्क भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और कोई फीमेल पर्सन या कोई मेल पर्सन भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मुझे इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और 2 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना आपसे बेहद प्यार करते हैं बहुत। यहाँ पे ये पर्सन कल रात जो है आपके साथ, मुझे लगता है कि जब पहली मुलाकात जो है ना बहुत ही अच्छी रही होगी आप दोनों की, वो यादगार पल है ना, तो वो पर्सन जो है ना इनको वो चीज़ें याद आ रही थी और वही जो है ना ये पर्सन मिस कर रहे थे आपके साथ। ठीक, यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन का मुझे नज़र आता है कि कल रात ये मिस करके जो है ना ये पर्सन अपने आप को ही जो है ना ये उन सारी चीज़ों में उतारने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जब इन्होंने आपको प्रपोज़ल दिया था, प्रपोज़ किया था, या जब आपकी वो पहली मुलाकात जो बहुत ही खूबसूरत रही होगी, है ना, कोई ऐसी याद जहाँ पे आप दोनों जो है ना यहाँ पे मिले थे। और देखो राधा कृष्ण है, प्रेम का प्रतीक है ये, तो यहाँ पे यही है कि प्रेम तो बहुत है और इस पर्सन को वही चीज़ें याद आ रही थी। ठीक है, जब आप दोनों मिले थे और आपको इस पर्सन ने प्रपोज़ल दिया था, किस तरह से आप दोनों रात रात भर बातें करते थे, टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, कितना इंटरेस्ट लेते थे एक दूसरे के साथ बात करने में, है ना, वो चीज़ें जो है ना आपके पर्सन को याद आ रही थी। और ये जो है ना पर्सन यहाँ पे उदास हो रहे थे कल। यहाँ पे मैं देखूँ तो किंग ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे पहला। तो मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन अपने जॉब को लेकर के, अपने करियर को लेकर के भी परेशान थे कल, लेकिन ये जो है ना आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे जो है ना अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है और यहाँ पे एफ़र्ट्स डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिलेशनशिप चाहिए तो आपको एफ़र्ट्स तो डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, यही थिंकिंग इनकी चल रही है कि हाँ मुझे एफ़र्ट्स तो डालने होंगे। ठीक, तो यहाँ पे मेन इनका यही नज़र आ रहा है, एफ़र्ट्स डालना। ठीक, और यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन का क्लियरली मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन जो है देखो काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में यहाँ पे, क्योंकि प्रोटेक्टिव नेचर है इनका, है ना, अपने आपके लिए ही नहीं, ये अपनी फैमिली में से किसी मेंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन का 3 ऑफ कप्स आपके साथ जो एंजॉय किया है, आपके साथ जो पल बिताए हैं, ठीक, वो पर्सन को जो है ना याद आ रहे थे और वो चीज़ें जो है ना ये मिस करके जो है ना, एक कहते हैं ना यहाँ पे देख रहे हो किंग ऑफ कप्स आराम से बैठे थे और याद कर रहे थे, हाँ वो ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, चीज़ें ऐसी थी वैसी थी, है ना। तो उन्हीं यादों में जो है ना ये पर्सन का मुझे दिख रहा है कि ये खोए हुए थे और मीठी मीठी यादें हैं, है ना। तो वो ही सारी यादों में जो है ना आपके पर्सन का पूरा कल रात का टाइम बीता है। ठीक, और ये पर्सन को एक तरीके से देखा जाए तो ये पर्सन का कल मन कर रहा था आपसे बात करने के लिए, कल बेताब थे, बेचैन थे बात करने के लिए, दिल कह रहा था कि बात कर लो, बात कर लो। फिर इनको कुछ अपना वर्क भी करना था, यानी कि ऑफिस का कुछ वर्क हो सकता है, स्टडी हो सकता है, जिसमें जो है ना ये पर्सन बिजी थे, जिसकी वजह से जो है ना ये बात नहीं कर पाए। वरना ये पर्सन जो है ना कल रात जो है ना बात करने का इनका पूरा मन था आपके साथ। ठीक है, कि ये बात करे, बात करे। और आपको भी कल फील हो रहा था कि इनका कॉल आने वाला है, मैसेज आने वाला है, या आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। ठीक है, आपको फील हो रहा है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको सपने भी आ रहे हैं उनके। ठीक है, और यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर हैं, आप भी बहुत मैच्योर हो, दोनों की मैच्योरिटी है। बट यहाँ पे क्या ना कि कल रात की अगर मैं थिंकिंग देखूँ तो कल रात आपके बारे में दिल से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि आप दोनों अभी साथ नहीं हो, कांटेक्ट भी नहीं है और दोनों ही एक दूसरे से एकदम से अलग अलग हो, है ना। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। और
कार्ड्स कुछ ऐसा भी बता रहे हैं, कार्ड कुछ ऐसा भी बता रहे हैं, सॉरी, कार्ड कुछ ऐसा भी बता रहे हैं कि हाँ आपके जो पर्सन है ना, ये कुछ प्रपोजल रखने के बारे में भी सोच रहे थे, शादी करने के बारे में भी सोच रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी जो है ना मुझे नज़र आ रही है। ठीक, सो और एनर्जी इनका चेक करते हैं हम, आज की एनर्जी को चेक करते हैं कि आज की एनर्जी इनकी क्या है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे एंजल्स। ओके, चलो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं और मुझे। ठीक है, देखते हैं, एनर्जी चेक करते हैं, आज की एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, द गार्डन एंड द गेट। ठीक है, ये कार्ड है मेरे पास, द गार्डन एंड गेट का कार्ड। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल ऑफ बैलेंस, वेरी नाइस। नंबर 48, नंबर 30। आपका डेट ऑफ बर्थ 30 हो सकता है या आप 30 साल के हो सकते हो। ठीक है, नंबर 51, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, नंबर 42, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं। लास्ट कार्ड में निकाल रही हूँ। यहाँ पे नंबर 32, आपकी एज हो सकती है 32 या फिर आपके पर्सन की एज हो सकती है 32। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ बहुत रोमांटिक पर्सन है आपके। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना बहुत रोमांटिक हैं और बहुत फैशन में रहने वाले हैं, फैशन के साथ चलने वाले हैं ये पर्सन। बहुत इनकी जो एनर्जी है ना मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे इनकी जो पर्सनालिटी है ये किसी को भी अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं बात करूँ इनकी अभी की एनर्जीज़ की, तो ये पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे आपके साथ बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे इनकी थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है कि ये कहीं खुले आसमान में पहाड़ों के बीच एक मतलब कि बगीचा हो, खूबसूरत सा बगीचा है ना, जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हो और बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही हो उसमें, है ना। उसमें ये जो है ना पर्सन जाने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को सेपरेट कर लिया है और इन्होंने भी काफ़ी हद तक अपने आप को अलग कर लिया है। तो अब जो है ना ये पर्सन इस दरवाजे को, ये जो बंद दरवाज़ा है ना, इसको खोलने के बारे में जो है ना आपके पर्सन सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी मुझे नज़र आती है कि ये पर्सन की एनर्जी है कि अब सारे दरवाजे तोड़ दो, है ना, सारे बंधन तोड़ दो और खुले आसमान में जियो, है ना। आपके पर्सन यहाँ पे हनीमून की भी प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो है ना एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, ये हंसी वादिया ये खुला आसमां, है ना। आपने सुना है? नहीं सुना? सुना ज़रूर, है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ना वही सपने देख रहे हैं, ये हंसी वादिया ये खुला आसमां, है ना। तो ये है, और आपके जो पर्सन है यहाँ पे बैलेंस बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। देखो क्या है ना कि अगर किसी रिलेशनशिप में बैलेंस ना हो, बैलेंस ना बने, तो फिर वो रिलेशनशिप जो है ना हमारे लिए टॉक्सिक बन जाता है ना। तो यहाँ पे वही है कि आपके जो पर्सन है ना बैलेंस बनाने के बारे में इनकी थिंकिंग चल रही है। इनकी एनर्जीज़ जो है ना मुझे यही दिख रही है कि देखो आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं। आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे अपने पास्ट को जो है देख रहे हैं और उससे जो है ना चीज़ें मैं कहूँगी कि निकाल रहे हैं कि हाँ
कहाँ क्या चीज़ें हुई हैं, है ना, कैसे चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे ये पर्सन मुझे इमोशनल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं बैलेंस करने का। इनकी इंटेंशन मुझे जो है ना अब यही दिख रही है कि इनको अपने हार्ट चक्रा पे भी वर्क करना है, और इनकी इंटेंशंस यही है कि आपको जो है ना आपके साथ इनको बैलेंस बनाना है, ठीक है। इनका जो है मुझे दिख रहा है कि अब इनको राइट डायरेक्शन पता चल गया है कि इस रिलेशनशिप के लिए राइट डायरेक्शन क्या होगा। पहले ये पर्सन कंफ्यूज रहते थे, कंफ्यूज थे। ये डेस्टिनी पे भरोसा, हालांकि मुझे पता है कि ये पर्सन डेस्टिनी पे भरोसा करते हैं, पर ये पर्सन का मुझे ये भी नज़र आता है कि ये पर्सन अपने पास्ट को भूल करके, ठीक है, यहाँ पे पास्ट को ना ले करके और पास्ट को सिर्फ देखना है कि हाँ ये पर्सन ने क्या सीखा है। ये सोच रहे हैं आपके पर्सन कि मैं पहले पास्ट को अपने देखूंगा और उसके बाद सीखूंगा कि हाँ क्या कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो मुझे शांत कर सकती हैं, जो मुझे बैलेंस बना सकती हैं, बैलेंस में रख सकती हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की थिंकिंग मुझे ये दिख रही है, और उनकी एनर्जीज भी यही है कि बैलेंस इनको बनाना है, ठीक। सो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। अब है नंबर 51 का कार्ड, नंबर 15, ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये आपके जो पर्सन है मेंटली, फिजिकली, है ना, यहाँ पे इमोशनली अपने आप को, जो इनकी एनर्जी स्टक थी या फिर ब्लॉक थी, है ना, वो जो है ना इनको ख़त्म करना है, ठीक है, ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना है, इनको हील करना है अपने आप को। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मुझे हील करना पड़ेगा, डिवाइन से कनेक्शन जो है ना बनाना पड़ेगा। डिवाइन कनेक्शन जो है ना बहुत ज़रूरी है, और इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील होता है आपके पर्सन को, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना डीप हीलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं एकदम से, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना मिरेकल होने का भी, जो है ना अचानक से चेंजेस होने का भी वेट कर रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना ये जो अकेलेपन में थे ये पर्सन टाइम बिता रहे थे अपना, ठीक है, व्यस्त रह करके अपना टाइम काट रहे थे। तो यहाँ पे ये पर्सन को ये भी फीलिंग हो रहा है, या फिर ये भी चाहते हैं ये पर्सन की कुछ अचानक से चेंजेस हो, जिससे हम दोनों की लाइफ जो है ना और आगे जा पाए, ठीक है, हम दोनों का जो रिलेशनशिप है और आगे जा पाए, ठीक है। तो आपके पर्सन का जो है ना मुझे ये भी नज़र आ रहा है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, मुझे यही भी बता रहा है कि आपके जो पर्सन है अपने मनी पे भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो आप इनके साथ वर्क करते हो या फिर ये आपके साथ वर्क, दोनों ही एक दूसरे के साथ वर्क करते हो, ठीक है। तो मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन जो है ना यही सोच रहे हैं सपोर्ट करने के बारे में, आपको सपोर्ट करने के बारे में, मेंटली, फिजिकली, है ना, फाइनेंशियली। ये पर्सन जो है ना आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये पर्सन आपसे कनेक्ट हैं भी, और आप भी इनसे कनेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है सोच रहे हैं क्या, यहाँ पे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे फिर से दोस्ती करना चाहते हैं, इस तरह अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना कभी आपके बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करते थे, ठीक है, जिससे जो है ना ये पर्सन मुझे आगे आपके सामने हाथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन का जो है ना मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो हाथ अपना हाथ जो है इनके हाथ में देना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये कार्ड भी आया है, ये कार्ड भी आया है, यानी कि इस पर्सन को अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, इनको लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे अपने पावर को इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन जो है ना यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि हाँ मुझे जो है ना अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए, यानी कि हम दोनों के साथ में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो आपके जो पर्सन है ना वो सारी चीज़ें जो है ना ट्राई करने वाले हैं, जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ सकती है। इसके साथ ही नंबर 45 का कार्ड है। ये पर्सन, मैंने पहले भी कहा आपको कि ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, बहुत रोमांटिक, और ये पर्सन अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये आगे बढ़ पाएंगे बगैर आपके,
ठीक, तो मुझे ये आपके साथ ही आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे दिल से प्यार करते हैं, दिल से फीलिंग्स हैं, इमोशनल फीलिंग्स हैं, इमोशनल अटैचमेंट है दोनों की एक दूसरे से। तो यहाँ पे तो मुझे नज़र आ रहे हैं, और 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है, मैंने आपको दिखाया था उस टाइम। ये कार्ड भी सेम मुझे यही एनर्जी दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, जो इमोशंस हैं, या जो इनकी एनर्जी है, यही दिख रही है कि हाँ ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और हील करके तब जो है ना ये पर्सन एक्शन लेंगे, आपके पास आएंगे, ठीक है। तो इतना मुझे ये नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।